की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। यह उसकी रानी को अच्छा ना लगता। वो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा भी दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया। पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो शुभ कार्य में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसमें मैं दान दूँ तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन तुम घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवा डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। जितना कहकर साधु ने बने बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार कहते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वो वहाँ जंगल की लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी की एक बहन के पास गई और उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाभी को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी तथा कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन सा, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रानी की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते थे, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और उसने एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते, इसीलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसने बहन से बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की
जड़ में पूजा करें और तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की वन अपने घर लौटाई। रानी और दासी दोनों से निश्चित किया कि बृहस्पति देव भगवान विष्णु का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, दोनों बड़ी दुखी हुई और परंतु उन्होंने व्रत किया, इसीलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को कहा, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बता दी। उसके बाद वो प्रत्येक बृहस्पति को गुरु भगवान का व्रत करने और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले ही तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस से होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया, इसीलिए हमें पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब वाओ बड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगे, उसी यश फल फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होगा, उस पर कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रश्न किया, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। इधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वो प्रत्येक दिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उसे शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगे, वो रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंतन में बैठे हो, तुम्हारे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति वित्तीय अपराध किया जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंतन मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भाई नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जैसे उसका समाचार जान सको, फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, अवश्य में तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा। जैसे तुम भली बात ही भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति जी का पूजा का सामान भी आ जाएगा। तुम अपने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा करें, वो इस प्रकार है।